हेलो, की हालचाल, कैसे हो बच्चे। बेटा हम लोग अपना पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है जाके वहाँ पे पहले पहला लेक्चर देख लो। अभी हमारा कुछ विशेष नहीं चल रहा है, सिंपल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और ऐसे चीज़ मतलब इन चीज़ों के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो कोई ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुम NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करोगे ना तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और उस समय थोड़ा भी तुम्हारे दिमाग से स्लिप कर जाएगा तो लगे अरे यार ये नहीं आता वो नहीं आता। तो चलो गप्पे नहीं मारते हैं और स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरा वीडियो पढ़ो। तुझे मज़ा नहीं आया ना तब कहना, और बेटा अगर मज़ा आया ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पहले जाके पॉज करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दो यार, क्या दिक्कत है। देखो तुम क्या आओगे जाओगे सब्सक्राइब कर दोगे, तुम्हारे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन तुम सब्सक्राइब करते हो जैसे लगता है अच्छा मेरे से एक बच्चा और जुड़ गया तो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन का काम करता है वो सब्सक्रिप्शन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे बच्चे। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहले देखो टाइम बचाने के लिए पहले लिख दिया है रैशनल नंबर्स। हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स आज का। रैशनल नंबर को बेटा किससे हम अगर डिनोट करने की बात करें तो हर नंबर का हमने सिंबल रखा है। जैसे नेचुरल नंबर को एन से किए थे, होल नंबर को क्यू से डब्ल्यू से किए थे, और प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं पढ़े, चलो ठीक है देखते हैं आगे। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी कोमा क्यू, यानी कि पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखो तुम लोग ये ऑलरेडी बचपन से सारी डेफिनेशन को पढ़े हो, लेकिन देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना एक कमाल का स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, एक बात क्या होता है हम लोग छोटे एज में क्या पढ़ लेते हैं, ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो उसको हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। लेकिन ध्यान देने वाली की बात यह है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो नहीं, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। ध्यान देने वाली बात है ये है कि केवल पी बाई क्यू के फॉर्म में होने से ही बोल देंगे ये रैशनल नंबर, नहीं तो कन्फ्यूजन में डाल देंगे। आके देख लो यहाँ पे जैसे 2 है, क्या 2 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। लेकिन क्या 2 है यानी ऐसा कोई भी नंबर है 1 से डिवाइड करने पे उसकी वैल्यू वही रहेगी, यानी 2 को हम क्या 2 बाई 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 2 देखो, 2 हमारा क्या है 2 यानी पी बाई क्यू, पी के जगह पे 2 है, क्यू की जगह पे क्या है 1 है। फिर से देखो बेटा 2 को हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू यानी कि पी के जगह हमारा क्या है 2 है, क्यू के जगह पे हमारा क्या है 1 है, और 2 और 1 दोनों के दोनों क्या है इंटीजर है, दोनों के दोनों इंटीजर। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और पी क्यू क्या है इंटीजर हो, तो हम ऐसे नंबर को क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। मतलब समझ में आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट लिख दिया ना बेटा हमने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस नंबर को पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। ध्यान देने वाली बात है, क्यू कभी भी जीरो यानी कि नहीं होगा, यानी हम जो डिनोमिनेटर की बात करें वो जीरो नहीं होना है। आगे हम लोग अभी समझेंगे। जैसे 2/5 दिया हुआ बेटा एग्जाम्पल, 2/5 में पी के जगह पे देखो 2 लिखा हुआ है, पी के जगह क्या है बच्चा हमारा 2 है, क्यू के जगह पे 5 है। बेटा समझ में आ रहा है ना, सॉरी, चलो यहाँ पे आ जाओ। 2 के जगह पे क्या है, यहाँ पे 5 है, क्यू के जगह पे क्या है, पी के जगह पे 2 है, क्यू के जगह पे 5 है। 2 और 5 क्या है हमारा इंटीजर है, तो इसलिए 2/5 को हम क्या बोल देते हैं, 2/5 को हम लोग बोल देंगे रैशनल नंबर। अब देखो 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 इसको ना बेटा तुम लोग ना VBI कर दो, लेकिन नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम देखो 0 है ना, 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1। 0 और 1 दोनों इंटीजर है, 0 और 1 दोनों इंटीजर है। देखो न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। 0 को और भी किसी से डिवाइड कर दो, 5 से 6 से 7 से 8 9 10 11 12 13 14 किसी से। समझ में आ गया, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 भी रैशनल नंबर है। एकदम दिमाग में रखना, 0 भी क्या है रैशनल नंबर है। और सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, और सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। बने रहिए 98.3 FM अंकित भैया के साथ। बेटा आ जाओ, किसी को चाय वाय पीना हो ना तो जल्दी से आराम से कप में रख लो और मजे चुस्की लेते हुए मैथमेटिक्स को एंजॉय करो। आगे और एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं, चलो ठीक है। देखो बेटा अगर मान लो 4/5 लिख दिए, 4/-4/5 लिख दिया, तुम यहाँ पे देखो P के जगह पे क्या है -5, Q के जगह पे क्या है 5। अब क्या -4 और 5 क्या दोनों इंटीजर है,
दोनों इंटीजर है? हाँ बोलो जोर से, हाँ इंटीजर है बेटा। -4 और 5, -4 5 दोनों के दोनों इंटीजर है। इसका मतलब -4/5 क्या है? रैशनल नंबर। -4/5 क्या है? रैशनल नंबर। -4/5 क्या है? रैशनल नंबर। समझ में आ गया बेटा? और नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, ध्यान से देख रहे हो ना? ठीक है, देख लेना। तुम ही बता दो, कोई एग्जाम्पल बता दो। अरे कहाँ से बताओगे, लाइव थोड़ी हो। कोई बात नहीं, चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और। अच्छा एक चीज़ बता, 0.5 क्या ये रैशनल नंबर है क्या? अभी देखो, तुम लोग अगर बचपन वाला डेफिनेशन पढ़े होगे ना तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0.5 क्या पढ़ते हैं? ऐसा कोई नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसे ही बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या 0.5 p/q के फॉर्म में? नहीं। लेकिन अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा, ऐसा कोई नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके, तो 0.5 को बेटा इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये 5/10 ये तो लिखने के लिए सबको आता है। और देखो यहाँ 5/10 यानी p/q के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? रैशनल नंबर। बेटा p के जगह पे क्या 5, q के जगह पे 10, यानी कि 5 और 10 का है इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होगा। ये टिक मार दे रहे, मतलब रैशनल नंबर होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, बने रहियो, भागियो नहीं, ठीक है? हाँ बेटा, अब देखो और एग्जाम्पल लेना है। अब देखो 9th में हम लोग रैशनल नंबर को बहुत ही डिटेल में डीपली पढ़े हुए हैं। तो अभी हम लोग 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरी तरह से 9th का रैशनल नंबर जितना है ना, उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है? अब देखो बेटा, और तुम लोग 9th में पढ़े हो, 9th में बहुत बढ़िया से पढ़े हो, लेकिन उसको भी हटा देते हैं। चलो मान लो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, निगेटिव वाला एक और ले लेते हैं, -5/-6। डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो p के जगह पे क्या है? 5 है, q के जगह पे क्या है? -6 है। तुझे समझ में आ गया बच्चे? और 5 और -6 क्या हो जाएगा? क्या है? इंटीजर है, यानी ये भी तुम्हारा क्या है? रैशनल नंबर है। और एग्जाम्पल देख लो। अच्छा 5/0 ये वाला बता के देखो, दम है तो कमेंट करो, बताओ। तुम लोग बता दोगे यार, हम जानते हैं तुम बहुत तेज हो। देख बेटा 5 हमारा क्या है? इंटीजर है। 5 हमारा क्या है? इंटीजर। p के जगह पे 5, q के जगह पे 0। 5 और 0 दोनों इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम जो ये वाला है ना, डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 0, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो डिवीजन संभव ही नहीं है। तुम लोग डिवीजन बाय सब्ट्रैक्शन मेथड पढ़े हो? अरे छोटे एज में पढ़ते हैं यार, सब्ट्रैक्शन से कैसे डिवीजन करते हैं हम लोग जानते हैं। तो उससे अगर तुम्हें ना इन चीज़ों को प्रूफ कर देंगे, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि थोड़ा सा नोट बना के लिख दो, बेटा नोट बना लो। देखो नोट बना लो बच्चे। अब क्या है? 5/0 नंबर जो है ना इज नॉट डिफाइंड। 5/0 क्या होता है? डिफाइंड ही नहीं है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। कारण क्या है? 5/0 को 0 से डिवाइड करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसको क्या बोलते हैं? ये जो सिंबल लिखा है ना, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। यानी किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड कर देते हैं, वो क्या करेगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या करेगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब क्या होता है बेटा? टेंड्स टू कहने का मतलब इन्फिनिटी की तरफ जब बढ़ेगा। यानी कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो इन्फिनिटी एग्जैक्ट इक्वल टू इन्फिनिटी कभी नहीं लिखता है, कभी भी नहीं इक्वल टू इन्फिनिटी लिखता है। हम ये बोलते हैं इन्फिनिटी को रीच करता है, इन्फिनिटी पर जाता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। किसी की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर हो ही नहीं सकते। इन्फिनिटी को कोई डिफाइंड ही नहीं कर सकता है ना, समझ रहे हो ना? इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? यानी अगर तुम लिखना चाहो तो ये लिख लो
एनी नंबर अगर उसे हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है इसे हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं बेटा, अब कुछ कुछ इसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। INFINITE, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब फिक्स, फाइनाइट मतलब फिक्स, इनफाइनाइट जो कि फिक्स नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब या इन्फिनिटी या इनफाइनाइट दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका सिंबल ये होता है। 11th में ना, पहला चैप्टर जो हमारा 11th में लिमिट्स है, मतलब एक्चुअली भाई फंक्शन पढ़ेंगे, लिमिट्स पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। चैप्टर तो फंक्शन ही है लेकिन लिमिट है, उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है। तो लिमिट में ये चीज़ बहुत इन्फिनिटी के बारे में समझाया जाता है। ठीक है बेटा, तो रैशनल नंबर्स क्या है इसके बारे में बहुत बढ़िया से हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर समझ गया है ना, उसे इरेशनल नंबर समझने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ये मत करना कि भैया 9th में तो बहुत कुछ पढ़े थे मेरे बच्चे, इसलिए तो बोल रहे हैं कि 9th में तुम लोग इतना कुछ पढ़े हो ना, तो उसको पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका केवल हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसके थ्योरम के बारे में हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो दूसरा हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखो इरेशनल नंबर को हम क्यू बार से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है बेटा, क्यू बार। समझ में आ रहा है ना, इरेशनल नंबर का सिंबल होता है क्यू बार। ठीक, अब पी बाय क्यू के रूप में जिस नंबर को हम लिख देंगे, पी बाय क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को लिख देंगे उसे हम बोल देते हैं रैशनल नंबर। यानी कि जिस नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो √2, अब देखो इसे √2 को हम बेटा ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे देखो इसको अगर करो तो p के जगह पे हो गया हमारा √2 और q के जगह पे हो गया हमारा 1। क्या √2 इंटीजर है, √2 इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है। समझ में आ गया बेटा, अगर ऊपर वाला जो है p बाय क्यू में न्यूमरेटर अगर इंटीजर नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब √2 क्या है, इरेशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं है वही क्या है, इरेशनल। यानी जिस नंबर को हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, p बाय क्यू का फॉर्म क्या है बेटा, केवल p बाय क्यू √2/1 करने से p बाय क्यू फॉर्म थोड़ी बन जाए। मेरा कहने का मतलब p बाय क्यू फॉर्म तभी बनेगा जब p इंटीजर होगा और q भी क्या होगा, इंटीजर। p भी इंटीजर और q भी इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0, तभी हम बोलेंगे वो p बाय क्यू का फॉर्म है। मतलब समझ में आया, केवल ऊपर नीचे लिखने से p बाय क्यू फॉर्म नहीं हो जाएगा, एक कंडीशन वहाँ पे लगा हुआ p इंटीजर, q इंटीजर एंड q नॉट 0। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लैरिटी है बेटा, समझ में आ गया। इसी तरह जनरली जो रूट नंबर होता है, रूट नंबर ये भी तुम्हारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। √7 ये भी क्या, इरेशनल। लेकिन अभी देखना, अभी मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। देखो क्या √9 क्या बोल सकते हैं इरेशनल का, नहीं बोल सकते। कारण क्या है मेरे बच्चे, √9 को इरेशनल इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि √9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना 3 हो जाता है, और 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। क्यू सिंबल रैशनल नंबर का, क्यू बार जो सिंबल होता है क्या होता है, इरेशनल नंबर का, इसलिए यहाँ पे ये लिखते हैं। यानी इरेशनल नंबर समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लिया। और क्या है, जैसे 9th में तुम लोग पढ़े ही होगे कि जो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल नंबर में भी कुछ उसके कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में अभी तो हम लोग ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, केवल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इरेशनल नंबर समझ में आ गया बेटा। अब इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। ला ला ला, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, द नंबर
रैशनल नंबर। देखो बेटा, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल समझ गए, उसके बाद डेफिनेशन भी समझ गए। ठीक है बच्चे।